नारा नहीं लगाएगा कोई आदमी, नहीं नारा नहीं लगाएगा कोई आदमी, मुख्तसर वक्त है। और जिनका वतन नहीं था, जिनका वतन नहीं था उनको बसा दिया है, जिनका वतन नहीं था उनको बसा दिया है। अपने नसीब ऐसे अब तक बसे नहीं हम। और मेरी शराफतों को, मेरा मिजाज जानो, कमजोर मत समझना, अब तक उठे नहीं हम। आज की इस महफिल में खुसूसन क्योंकि बहुत दोस्तों ने, हर एक ने, मैंने आज यहाँ सबको ओपन फोरम दिया। हमने यहाँ ANP के रहनुमाओं को भी मदऊ किया था। उन्होंने कहा भाई हम पख्तून आबादी के साथ जो जाके उस हवाले से बात करेंगे। बिल्कुल, जैसे ओपन फोरम। हमारे दोस्त दूसरे लोग भी जो यहाँ रहते हैं, मैंने यहाँ आरई बिरादरी के भी एक साहब को मैंने मदऊ किया था, वो तशरीफ नहीं लाए। हमारे और दूसरी बिरादरियों के लोगों को भी, मेमन बिरादरी को भी और दूसरी बिरादरी के, भाई आप आइए यहाँ पर। अगर बर्मीज बिरादरी, आप बंगाली बिरादरी, जो भी आए आके बात करें कि वो क्या ग्रीवेंस महसूस करते हैं मर्दमशुमारी। हमारा तो है, हमारा ग्रीवेंस मर्दमशुमारी के मामले में ये है कि हमारे साथ ज्यादती 2017 में नहीं हुई है, क्योंकि मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपना ग्रीवेंस रख सकूं। यहाँ सब लोगों ने अपना रखा और एक दूसरे से इख्तिलाफ भी हो सकता है, लेकिन बात यह कि हम एक फोरम पे बैठ के बात करें और अपनी ग्रीवेंस को सामने लाएं। मेरा ग्रीवेंस ये है कि मेरी मर्दमशुमारी का मामला आज का नहीं है, 2017 का। सन 1951 की पहली मर्दमशुमारी अक़वाम मुत्तहिदा ने कराई थी, इसलिए कि जब नए मुल्क बनते हैं तो पहली मर्दमशुमारी अक़वाम मुत्तहिदा करवाता है। क्यों करवाता है? इसलिए करवाता है कि अक़वाम मुत्तहिदा ये फैसला करता है कि इस मुल्क की ज़रूरियात क्या है, इसमें मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं, बच्चे कितनी हैं, उनकी तालीम का क्या इंतज़ाम होगा, सेहत का इंतज़ाम होगा। ये अक़वाम मुत्तहिदा तय करके पूरा बजट बना के देता है मामला। 51 के बाद जो भी मर्दमशुमारी हुई, 61 की दूसरी मर्दमशुमारी को छोड़ के 72 की तीसरी मर्दमशुमारी के वक्त से हमारे साथ ज्यादती हो रही है। 72 की मर्दमशुमारी के वक्त कराची की आबादी 65 लाख थी, जिसको सरकारी आदाद और शुमार में 35 लाख शो किया गया। ये आज मैं नहीं कह रहा, उस वक्त का होम सेक्रेटरी मोहम्मद खान जुनेजो ने हाई कोर्ट में बयान दिया, सिर्फ हाई कोर्ट में बयान दिया। जब ज़ियाउल हक की मार्शल्ला लगा, उसके बाद उसने कहा कि मुझे वफाकी हुकूमत ने डायरेक्शन दी थी कि कराची की आबादी इतने % कम कर दो और शेरो फिरो लाड़काना खैरपुर की आबादी 350% बढ़ा दो। ये तो रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो अगर ये काम उस वक्त हो सकता है तो ये इस वक्त भी हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कराची की आबादी कम क्यों की जाती है? भाई एक तरफ तो आप कहते हैं कराची मिनी पाकिस्तान है। सो कराची जब मिनी पाकिस्तान है, बहुत से लोगों को इतराज है, बहुत से लोगों को इस बात पर इतराज है। लेकिन मैं कहता हूँ चलिए हम कहते हैं कि कराची मिनी पाकिस्तान है, आइए इस सिचुएशन को कबूल करते हैं। तो फिर अगर कराची की आबादी जायज, मुनसिफाना और सही नहीं शो की जाएगी तो इसमें नुकसान तो सबका है ना। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब इस नुकसान के अजाले के लिए जब तक सब लोग मिल नहीं बैठेंगे और इस्लामाबाद को और तख्ता धरताओं को और जो सन 1972 से इस शहर के साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये एहसास नहीं दिलाएंगे कि भाई आपको हमारी मर्दमशुमारी दुरुस्त करो। तो आज मैं समझ रहा हूँ मैं कि एक बड़ा, मैं कहता हूँ ये छोटे पैमाने पे शुरू हुआ है, पहला कदम है। मैं दूसरी जमातों के, जमात इस्लामी के थे, PTI वालों को भी बुलाया था और भी जमातों को बुलाया था, शायद दूसरे फोरम के अंदर आ जाएं। लेकिन पहले कदम के तौर पे मैं आज इस बात पर कहते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि कराची के हवाले से जो जमातें हैं, जो मुकामी सियासत करती हैं, किसी हद तक उनकी भरपूर नुमाइंदगी यहाँ मौजूद है। यहाँ MQM महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी के रहनुमा भी बैठे हैं यहाँ पे।